तो नमस्कार, स्वागत आप सभी जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 3 महत्वपूर्ण नोटिस जारी की गई है। वहीं पीटी 23 की वैधता को लेकर नोटिस कब देखने को मिलेगी, कितने दिन बढ़ सकती है पीटी 23 की वैधता, और पीटी 23 से 4 नए भर्ती विज्ञापन कितने पदों पे और कब विज्ञापन देखने को मिलेंगे। वहीं लोक सेवा आयोग के ए भर्ती विज्ञापन की परीक्षा की तिथि क्या हो सकती है, और पीसी 2024 प्री परीक्षा का रिजल्ट कब देखने को मिलेगा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन कब विज्ञापन देखने को मिलेगा, और एलटी ग्रेड प्रवक्ता शिक्षक भर्ती विज्ञापन में टोटल पदों की संख्या क्या है, कितने पदों पे आयोग को अध्याचन मिला हुआ है। आरओ एआरओ की परीक्षा की तिथि क्या होगी, पीसीएस और आरओ एआरओ में कितने नए पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिला हुआ है। संपूर्ण जानकारी मिलेगी। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें, ताकि निकट भविष्य में आने वाले भर्ती विज्ञापन हो, परीक्षाओं की सही सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। आप सभी लोगों को इस रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इस रिपब्लिक डे के अवसर पर पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला एंड पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला आप लोगों के लिए एक भारी बचत डिस्काउंट ऑफर लेके आया है। अपने सभी बैचेस पे 74% का डिस्काउंट मिलेगा बीपीएससी के बैचेस पे, और 83% का डिस्काउंट मिलेगा यूपीपीएससी के बैचेस पे, जिनमें आप लोगों को लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस पेपर, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हो गया, पीवाईक्यू एनालिसिस हो गया, और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। आप सभी लोगों को भारी बचत मिलने जा रही है बीपीएससी के सभी बैचों पे। सक्षम 3.0 71 में बीपीएससी फाउंडेशन इंग्लिश बैचेस, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, और प्रथम 3.0 71वां बीपीएससी फाउंडेशन हिंदी बैचेस हो गया। सफलता 17वीं बीपीएससी मेंस बैच हो गया। 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा हिंदी बैचेस हो गया। वार्षिकी ईयरली करंट अफेयर हो गया। इन सभी बैचेस में आपको 74% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप लोग कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिलेगा। यानी कूपन कोड है AKKI 500। यूपीपीएससी के लिए भी 83% का डिस्काउंट है, जिनमें आपको यूपीपीएससी 2025 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश यानी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, और यूपीपीसीएस 2025 एसएसबी इंटीग्रेटेड बैच हिंदी मीडियम में, ऊर्जा यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच, और आक्रोश यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच हो गया। सर्व सक्षम यूपीपीएससी 2025 इंग्लिश बैच फाउंडेशन बैच हो गया, जिनमें आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, प्रथम 3.0 यूपीपीएससी 2025 हिंदी फाउंडेशन बैच हो गया। मार्गदर्शन यूपीपीएससी मेंस 2024 आंसर राइटिंग बैच हो गया। ये आप लोगों को, अगर आप लोग ये बैच परचेस करना चाहते हैं और एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं, कूपन कोड है AKKI 500। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बीपीएससी के बैचेस पे 74% का डिस्काउंट, और यूपीपीएससी के बैचेस पे 83% का डिस्काउंट। साथ में अगर कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं AKKI 500 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। आज ही अपने होने वाली परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित करने के लिए ज्वाइन करें यूपीपीएससी बीपीएससी के बैचेस। बीपीएससी के इन सभी बैचेस में 74% का डिस्काउंट मिलेगा, और कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे AKKI 500 तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। यूपीपीएससी के इन सभी बैचेस में आपको मिलेगा 83% का डिस्काउंट। अगर कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे AKKI 500 तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। साथ में लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ट्रिपल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कुछ दिनों से लगातार नोटिस पे नोटिस देखने को मिल रही हैं। चाहे परीक्षाओं की बात करें, चाहे आंसर की को लेकर बात करें, परीक्षाएं भी हो रही हैं, तो एक एक दिन में दो दो परीक्षाएं देखने को मिल रही हैं। कल देर शाम आयोग 3 महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया। एक परीक्षाओं को लेकर, और दूसरी फीस पेमेंट को लेकर, और तीसरी नोटिस जारी की गई थी रिजल्ट को लेकर। नोटिस जारी की गई थी आयोग के विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2024 कनिष्ठ विश्लेषक मुख्य परीक्षा। परीक्षा की तिथि है 16/2/2025, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। आपकी 16 फरवरी दिन परीक्षा की तिथि है। वहीं अगर देखा जाए तो 4746 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं इस भर्ती विज्ञापन की परीक्षा में, और जो भी कैंडिडेट अभी ऑनलाइन फीस पेमेंट ना किए हों वो फीस पेमेंट करेंगे, तभी उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो पहली नोटिस ये जारी की गई थी। दूसरी नोटिस जारी की गई थी कनिष्ठ सहायक 9 परीक्षा 2022 की आंसर की को लेकर, जो परीक्षा 19/1/2025 को कराई गई थी। अब आप लोग इस आंसर की के अकॉर्डिंग ये देखने का प्रयास करिएगा कि कंप्यूटर और यूपी स्पेशल के प्रश्न कहां से बन रहे हैं, किस प्रश्नों को, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभी तक कितनी परीक्षाएं कराया है, जो भी परीक्षा कराया है, जो नई परीक्षा एजेंसी परीक्षा कराई है, उन परीक्षाओं में पेपर जो आए हुए हैं, उन पेपर के अनुसार आप लोग एक बार एनालिसिस करिएगा कि कंप्यूटर और यूपी स्पेशल किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नई परीक्षा एजेंसी के अनुसार 5 ऑप्शन अब परीक्षाओं में देखने को मिल रहा है। ये आप सभी को पता है। जिस तरह से बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती हैं, एक एक प्रश्न में 5-5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, वही अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपनी परीक्षाओं में परीक्षा एजेंसी के अनुसार जो बदलाव किया गया है, ये बदलाव देखने को मिला है। तीसरी नोटिस जारी की गई थी, यानी कि आंसर की, यह भी परीक्षा 19/1/2025 को हुई थी। यह परीक्षा थी नेत्र परीक्षण अधिकारी। जो लोग परीक्षा दिए हो आंसर की चेक कर सकते हैं, और जिन लोगों की परीक्षाएं हैं भविष्य में आने वाले भर्ती विज्ञापनों की परीक्षा, चाहे बीपीओ की बात करें, चाहे जूनियर असिस्टेंट की बात करें, चाहे टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, यानी एग्रीकल्चर विभाग की परीक्षा की बात करें, सभी परीक्षाओं में तो कंपलसरी है कंप्यूटर और यूपी स्पेशल 35 नंबर। तो आप लोग कंप्यूटर और यूपी स्पेशल को जरूर एक बार एनालिसिस करके जाइएगा, किस टॉपिक से कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसी टॉपिक को अगर आप रिविजन करेंगे तो आपके परीक्षाओं में कहीं ना कहीं ये सही साबित होगा, और आपके सिलेक्शन में ये 35 नंबर बड़ी भूमिका निभाएंगे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 4 विज्ञापन जो पीटी 23 से आने वाले हैं, और पीटी 23 की वैधता 28 जनवरी तक समाप्त हो जाएगी।
अब ये बात आती है क्या पेट 23 की वैधता बढ़ेगी और कितने दिन बढ़ेगी? आप लोगों को 3 से 4 दिनों में नोटिस देखने को मिल जाएगी और वैधता को बढ़ाई जाएगी 2 से 3 माह वैधता को बढ़ाई जाएगी, पीटी 23 की वैधता को बढ़ाई जाएगी और इससे 4 विज्ञापन भी आपको देखने को मिलेंगे। एक लोअर पीसेस का विज्ञापन और लेखपाल भर्ती विज्ञापन, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन, एएसओ का विज्ञापन। यही 4 विज्ञापन है जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 23 की वैधता बढ़ने के बाद देखने को मिलेंगे। 4 विज्ञापन जिनमें पहली प्राथमिकता में रहेगा जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, उसके बाद लेखपाल, उसके बाद एएसओ लोअर में से कोई एक विज्ञापन आगे पीछे देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि यही 4 विज्ञापन देखने को मिलेंगे। आयोग के नए अस्थायी अध्यक्ष मिलने के बाद थोड़ा समय लगा विज्ञापनों को लेकर, क्योंकि देखिए बीच में 4-5 दिन तो कोई नोटिस देखने को नहीं मिली। अब लगातार नोटिस देखने को मिल रही है पिछले 2 दिनों में अगर देखा जाए तो अब विज्ञापन आने में समय नहीं लगेगा, थोड़ा समय लग रहा है आयोग के नए अध्यक्ष आने के बाद चीज़ों को समझने में। और इस समय मुख्य सेविका की डीबी भी चल रही है, इस वजह से थोड़ा देरी हुआ। लेकिन ये कि 4 विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो 4 विज्ञापन आपको बताया गया है। लेखपाल, लोअर पीसीएस, एएसओ, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में आपसे पहले बताया गया 650 के आसपास पदों की संख्या है और लेखपाल में टोटल पदों की संख्या अगर देखी जाए तो 8100 के आसपास है। उसके पास एएसओ में टोटल कितने पदों का अध्याचन अभी दोबारा से गया है आयोग के पास, ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन ठीक ठाक पदों की संख्या देखने को मिलेगी एएसओ में। लोअर पीसीएस के 1000 से लेके 1200 तक पदों की संख्या लोअर पीसीएस के है। तो इस तरह से चारों विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 23 के स्कोर कार्ड से। अब पीटी 25 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, वो भी 10 फरवरी के आसपास। 10 फरवरी के आसपास आपको पीटी 25 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। पीटी 24 का नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाएगा। अब बात आती है कि पेट 25 से कौन कौन से विज्ञापन आ सकते हैं। जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन मिले हुए हैं, पेट 25 से विज्ञापन आने की संभावना पहले है। तो पेट 25 की परीक्षा होने के बाद जो विज्ञापन देखने को मिलेंगे वो वीडियो का विज्ञापन होगा। वीडियो के विज्ञापन के बाद एक लोअर का विज्ञापन पेट 25 से भी देखने को मिलेगा और जूनियर असिस्टेंट का एक और विज्ञापन होगा पेट 25 से। उसके बाद आप लोगों को विज्ञापन देखने को मिलेगा जेई सिविल का। 600 प्लस पदों का अध्याचन मिला हुआ है, तो जो पुरानी भर्ती 4600 प्लस पदों पर जारी हुई है, जिसकी परीक्षा होने वाली है जून माह में, उसमें ये पद नहीं जोड़े जाएंगे। अब इन पदों पर नया विज्ञापन देखने को मिलेगा पेट 25 से। और एक विज्ञापन होगा ट्यूबवेल ऑपरेटर का विज्ञापन देखने को मिलेगा पेट 25 से। इसी तरह से बड़ी बड़ी भर्तियां आपको पेट 25 से देखने को मिलेंगी, जिन्हें पदों की संख्या अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो जो लोग पेट 23 नहीं दिए थे, उनको इतना बड़ा मौका नहीं मिल पाया, वो लोग पेट 25 की तैयारी में लग जाए। उन लोगों के लिए भी एक अच्छे पदों पे विज्ञापन देखने को मिलेगा, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे लोअर हो, चाहे 4-5 भर्ती विज्ञापन होंगे, बीडीओ हो गया, जेई सिविल हो गया, ये सब विज्ञापन देखने को पेट 25 से भी मिलेंगे। पेट 23 की वैधता की नोटिस अगर सैटरडे शाम तक देखने को नहीं मिलती है, ये मान के चलिए कि ट्यूसडे तक हर हाल में आपको देखने को मिल जाएगी पेट 23 की वैधता, जो 2 से 3 माह आयोग बढ़ाने जा रहा है। अब वही बात करें लोक सेवा आयोग के विज्ञापन को लेकर, तो लोक सेवा आयोग के एई भर्ती विज्ञापन सोशल मीडिया पे ये ऐसी चर्चाएं चल रही थी, फरवरी माह में परीक्षा कराई जाएगी। ये परीक्षा की तिथि फरवरी माह में, काफ़ी लोगों के टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप लोग देखे होंगे फरवरी माह में। लेकिन अभी दूर दूर तक कोई भी संभावना नहीं फरवरी माह में। जो संभावना बन रही है वह मई माह की बन रही है परीक्षा होने की। मई माह में एई भर्ती विज्ञापन की परीक्षा कराई जाएगी। टोटल कितने आवेदन हुए हैं एई भर्ती विज्ञापन में, इसकी भी जानकारी आरटीआई के माध्यम से जैसी मिलती है आप लोगों को दे दी जाएगी कि टोटल कितने आवेदन हुए एई भर्ती विज्ञापन में। तो आप लोग मई माह मान के तैयारी करिए। अभी आयोग का परीक्षा कैलेंडर आने वाला है, उस परीक्षा कैलेंडर में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन की प्री परीक्षा, आरओ एआरओ की प्री परीक्षा और एई भर्ती विज्ञापन की प्री परीक्षा, ये सारी परीक्षाएं की तिथियां आपको देखने को मिल जाएंगी। और आरओ एआरओ विज्ञापन को लेकर आपको जानकारी दी गई थी कि आरओ एआरओ विज्ञापन की परीक्षा अप्रैल माह में, यानी 15 अप्रैल के बाद कभी भी परीक्षा हो सकती है। और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि जून माह में जा सकती है। तो आप लोग जून माह मान के ना तैयारी करिए, आप लोग अप्रैल माह मान के तैयारी करिए। अगर परीक्षा की तिथि आगे बढ़ती है, कोई ऐसी अपडेट निकल के आती है, तो आप लोगों को जल्द जानकारी दे दी जाएगी कि क्या अपडेट है, परीक्षा आगे बढ़ सकती है। क्योंकि यहाँ पे अगर मामला फंस रहा है तो पीसीएस 24 की प्री परीक्षा का जो रिजल्ट आने वाला है 10 फरवरी के आसपास रिजल्ट आएगा, उसके बाद मुख्य परीक्षा की बात चल रही है। अगर अप्रैल के लास्ट में मुख्य परीक्षा पड़ जाती है, आरओ की परीक्षा को आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसी संभावना बन रही है। और नहीं तो आरओ की परीक्षा अप्रैल माह में करा ली जाएगी। तो आप लोग आरओ परीक्षा अप्रैल माह मान के चलिए और पीसीएस की मुख्य परीक्षा भी आप अप्रैल माह मान के ही तैयारी करिए। बात करें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर, तो इंतजार अब आप लोगों को समाप्त हो चुका है। देखिए एलटी ग्रेड का विज्ञापन देखने को तो मिलेगा, लेकिन यह है कि फरवरी माह में विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। टोटल 10,000 के आसपास पदों की संख्या है एलटी ग्रेड प्रवक्ता शिक्षक भर्ती विज्ञापन। लेकिन एलटी ग्रेड में जो बदलाव किया गया, वह बदलाव ये हुआ है कि प्री परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा होगी, प्री मेंस होगा, और दोनों परीक्षा OMR बेस होंगी, OMR। और
यही भर्ती विज्ञापन में भी दोनों परीक्षाएं ओएमआर बेस होंगी, लिखित परीक्षा नहीं होगी आपकी, यानी जो मेंस होता है लिखने वाला वो नहीं होगा, ओएमआर बेस होगी परीक्षा, प्री में भी और मेंस में भी ओएमआर बेस होगी। अच्छे खासे पद है, आप लोग लग जाइए। और अभी ऐसी भी अफवाहें न्यूज़पेपर में आ रही होंगी और सोशल मीडिया पे आ रही होंगी कि टेट मांगा जाएगा एलटी में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास बीएड है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बीएड वाले ही आवेदन करते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन में। बीटीसी के साथ छात्र जो होते हैं और डीएलएड के छात्र जो होते हैं यह एलटी ग्रेड विज्ञापन में आवेदन नहीं करते हैं, केवल बीएड वाले ही एलिजिबल होते हैं। और बहुत कुछ बदलाव भी हुआ है। अब प्री का सिलेबस क्या होगा, मेंस का सिलेबस क्या होगा, ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन ऐसी जानकारी जो मिली है कि प्री का सिलेबस सबका समान होगा और मेंस का सिलेबस जो होगा वह आपका सब्जेक्ट हो सकता है। इस तरह से लोक सेवा आयोग अपना विज्ञापन जारी करेगा तो सिलेबस इसी तरह से देखने को आपको मिलेगा। तो की बात करें तो पीसीएस 24 के विज्ञापन में जो अध्याचन टोटल मिला हुआ है इस समय तक, यानी आज की डेट तक पीसीएस में 1000 से लेकर 1100 के बीच में पदों की संख्या है टोटल जो है, इसी के आसपास संख्या है। ज़्यादा पद नहीं बढ़े, जो कह रहे हैं 1400 पदों की संख्या हो गई है, 1500 1600 हो गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 1000 से लेकर 1100 के बीच में पदों की संख्या है। आरओ में 550 के आसपास पदों की संख्या है, यानी 552 555 के आसपास पदों की संख्या आरओ में है। ये हो गई लोक सेवा आयोग के और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सही सटीक जानकारी मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।